हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल फैक्ट चैनल पे, जहाँ हम दुनिया से जुड़ी अद्भुत तथ्यों से रूबरू कराते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम अपनी धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों के इनक्रेडिबल फैक्ट्स पे नज़र डालेंगे। तो आइए जानते हैं कछुओं के बारे में। टर्टल हमेशा से ही अपनी लंबी उम्र के लिए भी विशेष रूप से जाने जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सी टर्टल कितना बड़ा हो सकता है? तो आइए जानते हैं। अब तक का सबसे बड़ा और भारी कछुआ एक लेदरबैक सी टर्टल था, जो यूनाइटेड किंगडम में सितंबर में 1988 में मछली पकड़ने की एक लाइन में फंसने के बाद डूब गया था। अपनी मृत्यु के समय यह टर्टल लगभग उम्र में 100 साल का था। यह कछुआ लगभग 9 फीट लंबा था और इसका वजन 2016 पाउंड था, मतलब लगभग 1 टन के आसपास इसका वजन था। आज भी इस टर्टल के अवशेष हमें म्यूजियम में देखने के लिए उपलब्ध हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, हम शार्क मछली को तो जानते ही हैं, लेकिन शार्क में भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड शार्क, जिन्हें गरी शार्क या फिर ग्रे शार्क के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही के संशोधन में यह पता चला है कि यह शार्क अपनी प्रजाति में सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाती हैं। लगभग 300 से 400 साल तक इनकी आयु होने की पुष्टि संशोधनकर्ताओं ने व्यक्त की है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, हम शार्क की बात कर ही रहे तो आइए उनके दांतों के बारे में भी जान लेते हैं। शार्क के दांत हमेशा से ही हम सभी को भयभीत करते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शार्क और इंसानी दांत में कुछ समानताएं भी हैं? जर्नल ऑफ स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में 2012 के एक अध्ययन के अनुसार एक इंसानी दांत पर जो इनेमल है और शार्क के दांतों पर पाए गए इनेमल कोटिंग को समान रूप से कठिन पाया है। दोनों के ही दांत प्रोटीन के साथ मिलकर कैल्शियम क्रिस्टल से बने होते हैं और यही एक बात से इंसान और शार्क के दांत में समानता पाई जाती है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। आइए चलते हैं समुद्र के सबसे विशेष अनोखे जीव की तरफ, जो अपनी अद्भुत आकार और हाव भाव से हमें हमेशा से ही आकर्षित करता आया है। ऑक्टोपस। जी हाँ, ऑक्टोपस में रंग बदलना और खतरा महसूस होने पर शाही छोड़कर बचाव करना, ऐसी बातों से तो हम परिचित हैं ही, लेकिन हाल ही के संशोधन में पता चला है कि ऑक्टोपस अपनी टेंटिकल से स्वाद और खुशबू बदबू पहचान सकता है। ऑक्टोपस अपनी टेंटिकल की मदद से स्वाद चखने में सक्षम है और हमेशा ही अपने शिकार को पकड़ते ही उसे उसके शिकार का स्वाद पता चल जाता है और उसी वक्त अगर वह शिकार उसके खाने लायक हो तो उसे वो खा सकता है, और अगर शिकार उसके खाने लायक नहीं हो तो उसे वो छोड़ भी देता है। काश हमारे हाथों में भी ऐसे सेंसर होते तो हम भी सिर्फ छूकर पता कर पाते कि ये टेस्टी है या नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कांगारू की तरह दिखने वाले कांगारू चूहे भी होते हैं, और इन कांगारू चूहों की विशेष बात यह है कि इन्हें कभी पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। कांगारू माउस ऑस्ट्रेलिया के नेवाड़ा रेगिस्तान में रहते हैं और चूंकि यह सूखे क्षेत्र में रहता है, इसी वजह से प्राकृतिक बदलाव के अनुसार इस नन्हे जीव ने अपने आप को यहाँ के प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया है। कांगारू चूहे सिर्फ अपने खाने द्वारा ही पानी प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए इन कांगारू चूहों को पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? है एक अद्भुत बात। तो आइए चलते अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो अब तक पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए चलते और एक नन्हे जीव के बारे में जान लेते हैं। यह है स्लो लॉरीज, एक बहुत ही सुंदर और छोटा जीव है। इसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, नाजुक से हाथ, लेकिन दोस्तों ये प्यारा लगने वाला जीव हमारे लिए जहरीला साबित हो चुका है। हालांकि यह जीव काफ़ी शर्मिला, नाजुक है और जल्द ही इंसान के संपर्क में नहीं आता है, लेकिन जब किसी इंसान को करीब आते देखकर अगर उसे खतरा महसूस हो तो काटने पर, कोबरा काटने पर जो दर्द होता है वैसा ही दर्द इसके काटने से हो सकता है, और हाल ही में इसके काटे जाने से कुछ इंसानी मौतें भी दर्ज की गई हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, स्लॉथ एक काफ़ी धीमे चलने वाला जीव है और हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं क्या एक स्लॉथ सिर्फ धीरे चलता ही नहीं बल्कि उसकी पाचक शक्ति भी काफ़ी धीमी है। लगभग एक स्लॉथ को उसका पूरा खाना पचाने में 30 दिन लग जाते हैं। है ना एक अद्भुत बात? तो आइए चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रानी दीमक
भी 50 साल तक जीवित रह सकती है। क्या यह सच है? हम सब जानते हैं कि दीमक मेहनती छोटे जीव होते हैं जो अपनी विशाल कॉलोनियों के लिए बड़े पैमाने पर संरचना बनाने में सक्षम होते हैं, लेकिन यह उनके बारे में एकमात्र उल्लेखनीय बात नहीं है। संशोधन के अनुसार रानी दीमक भी 50 साल तक जीवित रह सकती है, जो किसी भी ज्ञात कीटक से ज़्यादा लंबा जीवन काल है। इस तुलना में मजदूर दीमक और सैनिक दीमक सिर्फ 1-2 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। जिराफ सिर्फ अपनी लंबाई के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि जिराफ की ज़बान लगभग 18 से 20 इंच तक बढ़ सकती है, जो कि घास खाने वाले प्राणियों में से सबसे लंबी मानी जाती है। अपनी लंबी ज़बान से ऊंचे ऊंचे पेड़ की पत्तियों को और टहनियों और कांटों के बीच से ज़बान को पत्ते तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ, जो कि एक रेंडियर से जुड़ा हुआ है। हाल ही में संशोधनकर्ताओं ने पता लगा है कि रेंडियर की आंखें पूरे साल के दौरान सुनहरे रंग की होती हैं और सिर्फ सर्दियों में ही ये नीले रंग में बदल जाती हैं। ऐसे पहली बार ही स्तनधारी प्राणियों में कभी पाया गया है। अन्य मौसम के दौरान रेंडियर की आंखों के रेटिना से अधिक प्रकाश को प्रतिबिंबित कर पाने की क्षमता होती है, इसलिए उस मौसम में आंखें सुनहरी दिखाई देती हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में कम प्रकाश की वजह से ये कम प्रकाश किरणों को परावर्तित कर पाती हैं। एक तरह की नाइट विजन प्रक्रिया शुरू होती है और इसीलिए सर्दी के मौसम में कम प्रकाश होने के कारण आंखों की रेटिना की परत कम प्रकाश की वजह से नीली दिखने लगती है और इसी कारण सर्दियों में रेंडियर की आंखें नीली दिखने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको यह वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई इंक्रेडिबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हमारी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।